पाकिस्तान की सेना ने अशांत बलूचिस्तान प्रांत में बंधक बनाए गए ट्रेन यात्रियों को छुड़ा लेने का दावा किया है। सेना ने कहा कि बलोच विद्रोहियों ने बंधक बनाए गए 21 यात्रियों और 4 सैनिकों की हत्या कर दी है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने 190 यात्रियों को छुड़ाए जाने की बात कही थी। वहीं ट्रेन को अगवा करने वाले संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने 50 बंधकों की हत्या करने का दावा किया था। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बुधवार देर शाम बताया कि घटनास्थल पर मौजूद सभी 33 विद्रोहियों को मारकर और यात्रियों को सुरक्षित बचाकर ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को विद्रोहियों ने जब जफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला किया था तब 21 यात्रियों की हत्या कर दी थी। हमले में अर्धसैनिक फ्रंटियर कोर के 4 सैनिक भी मारे गए। हालांकि पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा था कि हमले में 70-80 विद्रोही शामिल थे। इससे पहले हमले में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई थी, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने 200 से अधिक ताबूत क्वेटा भेजे थे। जफर एक्सप्रेस को BLA के लड़ाकों ने एक सुरंग में बंधक बना लिया था। ट्रेन में 500 यात्री सवार थे। BLA ने 214 यात्रियों को बंधक बनाने का दावा करते हुए सैन्य कार्रवाई पर बंधकों की हत्या की धमकी दी थी। BLA ने बंधकों के बीच आत्मघाती दस्ते के लड़ाकों को बैठा दिया था, जिन्होंने सुसाइड जैकेट पहन रखी थी। इससे सुरक्षा बलों को अभियान में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन को अगवा करने वाले कुछ लड़ाकों के पास सैटेलाइट फोन भी थे, जिसके जरिए वे अपने हैंडलरों से संपर्क में थे। वहीं ट्रेन में सवार यात्रियों के परिजनों को सूचना देने के लिए पाकिस्तान रेलवे ने पेशावर और क्वेटा में आपातकालीन डेस्क भी बनाए। एक जोरदार धमाका हुआ और गोलियों की बौछार के बीच अचानक ट्रेन रुक गई। हमें कुछ समझ नहीं आया। फिर कुछ बंदूकधारी ट्रेन में घुसे और यात्रियों को बाहर निकालने का आदेश दिया। हर तरफ दहशत का मंजर था। हम अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मंगलवार को जफर एक्सप्रेस पर हुए हमले में जीवित बचे लोगों ने कुछ इस तरह की आपबीती बयां की। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार हमले में बचे एक यात्री नूर मोहम्मद ने कहा कि विस्फोट के बाद हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। हथियारबंद लोगों ने ट्रेन में यात्रियों के पहचान पत्र की जांच की। हम जैसे तैसे जान बचाने के लिए भागे, एक महिला यात्री ने बताया। हमले के बाद हमें 2 घंटे तक पैदल चलना पड़ा। यात्री अशरफ ने कहा कि ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई है। हर जगह दहशत थी। हमारी आंखों के सामने 100 से अधिक हमलावर थे। धमाके और गोलियों की आवाज सुनकर यात्री ट्रेन के फर्श पर लेट गए। इससे पहले BLA ने धमकी दी थी कि बलोच राजनीतिक कैदियों को 48 घंटे में रिहा नहीं किया जाता तो वे बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। ट्रेन में सवार BLA के लड़ाकों ने टेलीग्राम पर संदेश में कहा, मातृभूमि के लिए अपना खून बहा रहे हैं। संदेश में बलूचिस्तान के लोगों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया गया। बता दें कि क्वेटा से पेशावर के लिए मंगलवार सुबह रवाना हुई जफर एक्सप्रेस को BLA ने दोपहर करीब 1:30 बजे सिब्बी रेलवे स्टेशन से पहले कब्जे में ले लिया था। लड़ाकों ने बोलान में माशफाक सुरंग के पास पटरी उड़ा दी थी। गौरतलब है कि मंगलवार को क्वेटा से पेशावर के लिए रवाना हुई जफर एक्सप्रेस को विद्रोहियों ने गुडलार और पीरो कुनरी के पहाड़ी इलाकों के पास एक सुरंग में बंधक बना लिया था। विद्रोहियों ने पटरी को उड़ा दिया और ट्रेन के रुकते ही उस पर कब्जा जमा लिया था। 9 डब्बों की ट्रेन में 400 से अधिक यात्री सवार थे। BLA ने हमले की जिम्मेदारी ली थी और 214 यात्रियों को बंधक बनाने का भी दावा किया था। साथ ही सैन्य कार्रवाई पर सभी बंधकों की हत्या करने की धमकी दी थी। BLA ने बंधकों के बीच अपनी आत्मघाती दस्ते के सदस्यों को बैठा दिया था, जिन्होंने सुसाइड जैकेट पहन रखी थी। इससे सुरक्षा बलों को बंधकों को मुक्त करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।